हम कश्मीर को लेकर और भारत को लेकर खुद एक सिक्योरिटी स्टेट बन गए। 73 साल गुजर गए, हमने लड़ाइयाँ, झगड़े, जंगें सब की, न्यूक्लियर पावर बन गया। उसके बाद हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट बने, फिर हम मुज़ाकरात, बातचीत और जी बैठ कर गुफ्तगू के जरिए हल निकाला जाए। हमें दुनिया को ये बावर क्यों नहीं कराया गया 73 सालों में कि कश्मीर हमारे लिए क्या है? भारत ओआईसी के अंदर जाकर बैठ चुका है। कभी कभी ट्विटर के जरिए से प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट जो है वो काफी नहीं है कश्मीर की आजादी के लिए। मैं तो कहता हूं हमला कर दें इंडिया के ऊपर, चलें आ जाएं। आप मुझसे मुत्तफिक हैं? नहीं होंगे। भारतीय फौज ने कश्मीर को सबसे बड़ी फौजी छावनी में तब्दील कर रखा है। आज कश्मीर के ये हालात और वहां जारी मजालिम दुनिया को उनकी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा से अब 72 साल पहले किए गए वादे को पूरा करने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन क्या इस पर कश्मीरियों की आवाज कभी सुनी जाएगी जो गुज़िश्ता 72 सालों से ताहाल नहीं सुनी जा सकी? मेरा ख्याल वो वक्त आ गया है कि हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम ये काफ़ी कर रहे हैं, इतना काफ़ी है? क्या हमारी सिफारती कोशिशें सिर्फ यही हैं कि हम खड़े होकर लेक्चर दें सेनेट में उन लोगों को जिनकी पार्टियों की बुनियादी मसला कश्मीर है? क्या हम ये कहें कि कश्मीर पर सब मुत्तफिक हो जाएं? कौन मुत्तफिक नहीं है कश्मीर पर? मुझे नाम बताएं उसका। मुत्तफिक कौन नहीं है? कौन इत्तेफाक कर रहा है, से इनकार कर रहा है? मैं तो कहता हूँ हमला कर दें इंडिया के ऊपर, चलें आ जाएँ। आप मुझसे मुत्तफिक हैं? नहीं होंगे, यकीन नहीं होंगे। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता ये है कि आप अपनी सिफारती जंग बहुत बड़े पैमाने पर लड़ें, इतना बड़े पैमाने पर लड़ें कि कम अज़ कम कश्मीर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का एक सफ़ीर ख़ुसूसी मुतय्यन हो जाए, तानियात हो जाए, वो बातचीत शुरू करे। कम से कम यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप कश्मीर श्रीनगर में तानियात हो जाए LOC के ऊपर। इतना तो कर ले कम से कम, वरना तो फिर वही रहेगा कि अगला साल भी ऐसे मनाएंगे, हम वादे करते रहेंगे। सही। अमीर भी बात कर रहे थे। मेरा ख्याल से ये जानने के लिए कि हम कुछ क्यों नहीं कर सके, पहले ये तस्लीम करना ज़रूरी है कि हम गलत कहाँ पर हैं। हम कश्मीर को लेकर और भारत को लेकर खुद एक सिक्योरिटी स्टेट बन गए। 73 साल गुजर गए, हमने लड़ाइयाँ, झगड़े, जंगें सब की, न्यूक्लियर पावर बन गया। उसके बाद हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट बने, फिर हम मुज़ाकरात, बातचीत और जी बैठ कर गुफ्तगू के जरिए हल निकाला जाए। जो ऊपर बात हुई कि हम मुत्तफिक हैं, मुत्तफिक हम नहीं हैं इस हिसाब से कि तरजीहन कश्मीर हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर नहीं है। जब तक ये ना तस्लीम कर लिया जाए, जैसे भी कहा गया, कि कश्मीर हमारी शाहरग है और इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम आगे बढ़ चुके हैं कहने की हद तक, ठीक है, यहाँ नारे जरूर लगा दिए जाते हैं, बातें जरूर की जाती हैं, लेकिन कश्मीर तरजीह नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है। यहाँ कश्मीर कमेटियों के साथ जो मजाक होता रहा, आप ओहदे जितने मर्जी बांट लें, एक नैरेटिव होता है। इस मुल्क में 4 नस्लें आगे आप जा चुके, पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक। क्या आज का नौजवान उस जगह पर वैसे जुड़ा हुआ है? नारा लगाना और बात है, जमीनी हकीकत पर जाकर समझना, उस रिश्ते को महसूस करना, जानना और उसके लिए तैयार होना, ये बड़ी मुख्तलिफ बात है। आज आप माशरे में बाहर जाएं, यहाँ और कई तरह की चीजें, ये जो अभी जिस तरह अमीर ने दिन गिनवाए, हम ये सब दिन बैठ के बना लेते हैं, तकरीरें कर ली जाती हैं, सेमिनार्स हो जाते हैं। क्या वो डे टू डे हमारे अफेयर्स का हिस्सा है? वो हमारे अफेयर्स का हिस्सा नहीं है। हमें दुनिया को ये बावर क्यों नहीं कराया गया 73 सालों में कि कश्मीर हमारे लिए क्या है? भारत ओआईसी के अंदर जाकर बैठ चुका है। भारत की क्या इंपॉर्टेंस है मिडल ईस्ट में? भारत के सऊदी अरेबिया के साथ क्या ताल्लुकात हैं? हम कौन हैं? हम कहाँ हैं कश्मीर को लेके? मुद्दई मुकदमा तो हम थे, हम क्यों नाकाम हुए? हमारे पास सबसे बड़ी जो चीज थी वो यही थी कि हम अपने सिफारती जराए के जरिए, आप देखें ना कि हमने जंगें भी लड़ ली, हमने बातचीत भी कर ली, हमारा हमसाया भारत है, हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। हमें इस कोर्स करेक्शन की जरूरत है कि आज हम जहां खड़े हैं, यहां से आगे वो कौन सा रास्ता है जो कश्मीर के लिए रास्ते खोल सकता है, वहां के लोगों के लिए आसानियां ला सकता है। वहां तो जेल है, लोगों की जिंदगियां मजीद तंग हो चुकी। आप जरा देखें, हम पूरे साल में कितने दिन मनाते हैं कश्मीर के लिए? आज 5 जनवरी है और 5 जनवरी का दिन मनाया जाता है कश्मीर के हक़ खुद इरादियत के दिन के तौर पर। आज से ठीक 1 माह के बाद 5 फरवरी को जब आप प्रोग्राम कर रही होंगी तो आप यही सवाल उठा रही होंगी कि आज 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मना रहे होंगे हम। 9 फरवरी को जब आप प्रोग्राम कर रही होंगी तो हम अफजल गुरु की शहादत का दिन मना रहे होंगे। जब 11 फरवरी को आप प्रोग्राम कर रही होंगी तो हम मकबूल बट शहीद की जो है शहादत का दिन मना रहे होंगे।
پھر جب 5 اگست آئے گا تو پھر آپ یوم استحصال کشمیر منا رہی ہوں گی. پھر جب 24 اکتوبر آئے گا تو آپ یوم تاسیس آزاد کشمیر منا رہی ہوں گی. بابا آپ جب شروع ہوئے تھے 73 سال پہلے تو ایک دن تھا کشمیر کا. آپ جس طرح آگے بڑھتے جا رہے ہیں آپ کا ہر آنے والا دن کشمیر کے مظالم کے ساتھ منسوب ہوتا چلا جا رہا ہے. خدا نہ خواستہ ایسا وقت آئے کہ آپ کا ہر دن کشمیر کے کسی نہ کسی ظلم کی داستان لیے ہو اور ہم ہر پروگرام میں یہ بات کر رہے ہوں. جو بات ناصر بیگ چغتائی صاحب نے کی میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے آپٹکس سے یہ دنیا کو دکھانا ہے کہ کشمیر واقعی آپ کی شہرگ ہے. کشمیر کے بغیر آپ نوالا نہیں نگل سکتے ہیں. یہ آپ کو دنیا کو بتانا ہے جو آپ نہیں بتا پا رہے ہیں. کبھی کبھی ٹویٹر کے ذریعے سے پرائم منسٹر کی ٹویٹ جو ہے وہ کافی نہیں ہے کشمیر کی آزادی کے لیے. منسٹری آف فارن افیئرز اور شاہ محمود قریشی یا وزارت خارجہ کے ترجمان کا 2 مہینے کے بعد ایک بیان داغ دینا یہ کشمیر کی آزادی کے لیے کافی نہیں ہے. اقوام متحدہ میں سپتمبر میں جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں کشمیر کی گردان پڑ دینا کشمیر کو آزاد نہیں کروائے گا. ہمارے ٹاک شوز میں ہفتوں بعد کشمیر کا لفظ نکل آنا یہ کشمیر کو آزاد نہیں کروائے گا. آپ کو کچھ آپٹکس ایسے اختیار کرنے ہیں کہ دنیا جب پاکستان کو سنے تو اس کو کشمیر نظر آئے. اس کے اوپر کئی تجاویز آتی رہی ہے جس میں سے ایک تجویز جو ہے جس کا چغتائی صاحب نے ذکر کیا یہ تجویز بھی آئی کہ آپ ایک ڈیپٹی پرائم منسٹر بنا دیں آن کشمیر افیئرز. وہ کچھ بھی نہیں کرے گا لیکن دنیا کو پتا چلے گا کہ کشمیر واقعی اس ملک کے لیے کوئی اہم چیز ہے. آپ ایک ڈیپٹی فارن منسٹر بنا دیں آن کشمیر افیئرز جو کچھ بھی نہیں کرے گا کشمیر پہ بات کرے گا لیکن دنیا سمجھے گی کہ ہاں کشمیر معنی رکھتا ہے اس ملک کے لیے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی یہ عمران خان صاحب جب بھی بولتے ہیں بہت اچھا بولتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مونگ ڈلتے ہیں مودی کے سینے پر. وہ عالمی ضمیر کو بھی جھنجھوڑتے ہیں لیکن یہ ہمیں پھر عمران خان صاحب کو بھی جھنجھوڑنا پڑتا ہے کہ بھئی اب آپ ایک ٹویٹ داغ دیں. تو آپ کو ایک مستقل اپریٹس بنانا پڑے گا مستقل سیٹ اپ بنانا پڑے گا کہ جو کشمیر کے اوپر 24 گھنٹے کام کرتا رہے. وہ پوری دنیا میں ایگزیبیشنز منعقد کرے ہیومن رائٹس کے اوپر. آپ دیکھیں کینیڈا آسٹریلیا نیوزی لینڈ ویسٹرن یورپ یہ وہ ممالک ہیں کہ جو ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں پوری دنیا میں. آپ ان کے سامنے تصویر لے کر تو جائیں ہیومن رائٹس وائلیشن کی.